कुमार झा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं कि एआई कैसे स्कैम कर सकता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग स्कैम करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं, साइबर के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे स्कैम करते हैं। आज पकड़ाई में आया है कि ऐसा एआई जो बेसिकली क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है, जो स्कैम कर रहा है। बात करने वाला इसी प्लेटफॉर्म के बारे में जो आज की तारीख में लेटेस्ट जो है ना साइबर क्रिमिनल्स यूज कर रहे हैं। जो लोग जिन लोगों को बिल्कुल भी कोडिंग की नॉलेज नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं है, उन लोगों के लिए ये जो एआई है ना ये बहुत वरदान साबित हो गया। चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे हमारा आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं ये प्लेटफॉर्म कौन सा है, कैसे ये वर्क करता है और कैसे ये हेल्प करता है स्कैमर्स की उस उनके टास्क को पूरा करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट ये बिल्ड कर देता है और कैसे एक जो जो भी स्कैमर जो कुछ नहीं जानता कंप्यूटर के बारे में, उसके पास भी कैसे एक चलती फिरती वेबसाइट्स आ जाती है और विद इन अ सेकंड वो सब स्कैम परफॉर्म कर सकता है। आज जानेंगे इसके बारे में बहुत डिटेल के अंदर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दी ताकि आपको हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए इस वीडियो के लिए। साथ में एक और चीज है कि जिसको 1-to-1 कोर्स करना है, मैंने ऊपर दे रखा है फॉर्म, नीचे कमेंट में फॉर्म भर रखा है, आप जाके हमारे साथ में 1-to-1 कोर्स भी कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी का। चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात जिस प्लेटफॉर्म के बारे में करने वाला हूँ वो है लवेबल प्लेटफॉर्म, और ये बहुत लवेबल है आज की तारीख में, स्कैमर्स के बीच में बहुत पॉपुलर है। बेसिकली ये जो लवेबल प्लेटफॉर्म है इसका काम क्या होता है कि ये आपके एप्लीकेशन को बिल्ड कर देता है बिना किसी कोडिंग नॉलेज के। मतलब अगर आपको पहले कोई कोडिंग नॉलेज का आइडिया नहीं है, उस कंडीशन में भी ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक टेक्स्ट लिखने से आपकी पूरी एप्लीकेशन को बिल्ड कर देगा। ठीक है, आपको टाइप करना है lovable.dav, इसका जो लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। ध्यान देना, ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ ताकि आप समझ सके कि एआई जो है ना एक टाइप पे वरदान है, तो एक टाइम पे ये बहुत बड़ा इशू भी क्रिएट कर सकता है आज की तारीख में। तो लवेबल प्लेटफॉर्म को ऐसा कुछ फीचर लाना चाहिए जिससे वो रिस्ट्रिक्ट कर सके इन सारे इश्यूज को। पहले देखते हैं, मैं बना दिखाता हूं मैं आपको। तो आप यहाँ पे जाओगे तो पहले आप साइन अप कर लेना ताकि आपका जो जो भी आपका लॉगिन रहेगा वो आपका मतलब जो भी आप काम करने वाले हैं वो सब सिक्योर रहेगा आपके अकाउंट में। तो साइन अप कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे दो चीज मिलती है आपको साइन अप करने के लिए, इधर आप गिटहब अकाउंट से करो या फिर जीमेल अकाउंट से करो। तो मैं भी जीमेल से यूज करने वाला हूँ। जीमेल से यूज करते हैं, यहाँ पे ये पॉपअप देगा आपको, अपना जीमेल आईडी जो भी होगा उससे आपको वेरीफाई करना होगा। तो पहले मैं अपना ईमेल आईडी से वेरीफाई कर लेता हूँ। तो मैंने अपना यहाँ पे जो ईमेल है वो वेरीफाई कर लिया है। अपना ईमेल आईडी आएगा आपका और फिर वो आपसे पूछेगा परमिशन के लिए, इसको कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद फिर देखते हैं कि ये लोड होता है नहीं होता। ठीक है ना, अपन ने लोड कर दिया है इसको। अब है ना थोड़ी देर लेगा ये और आपको लोड कर देगा। बाद में आपको ये जो प्लेटफॉर्म है ना अभी धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारे डेवलपर इसका यूज कर रहे हैं और ये फुल स्टैक डेवलपमेंट करके दे रहा है। मतलब कि ऐसा कुछ नहीं कि मतलब आप इसको है ना बहुत बेसिक लेवल पे यूज कर पाओगे, पूरी साइड बना के देता है भाई, ये समझ में आ रहा है आपको। तो इसलिए है ना अभी इस टाइम पे इसको बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। तो एक बार चेक कर दिया फटाफट, एक बार लवेबल पे जाके हुआ क्या भाई। हाँ, प्लेटफॉर्म, चलो ठीक है। अब यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने दिख रहा होगा ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा आपसे। आप चाहो तो इसको भर सकते हैं या फिर आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, मैंने स्किप कर दिया है। स्किप करने के बाद अब देखते हैं, आगे जाता हूँ मैं। अब ये आगे यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ गया जहाँ पे आप अपना जो भी क्वेरी है वो आप टाइप कर सकते हैं। आपने देखा होगा चैट जीपीटी और जेमिनाई के अंदर जब आप जाते हो और वहाँ पे जब आप कोई भी कंटेंट को टाइप करते हैं तो बेसिकली अगर कोई वो हैकिंग रिलेटेड कंटेंट है या फिर स्कैम रिलेटेड कंटेंट है तो जनरली उन कीवर्ड्स को ब्लॉक कर देता है और वो आपको रिकमेंड नहीं करता कोई भी कंटेंट। पर ये जो प्लेटफॉर्म है लवेबल प्लेटफॉर्म, यहाँ पे हैकर्स जो है बेसिकली इस टाइप की स्कैम करने की बहुत सारी वेबसाइट्स को है ना यहाँ बिल्ड कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि ऐसे प्लेटफॉर्म को और ऐसे वर्ड्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन रखना चाहिए ताकि वो किसी भी तरीके से स्कैमर की हेल्प ना कर सके। चलिए ठीक है, फटाफट में एक बार आपको प्रॉम्प्ट डाल के दिखाता हूँ कैसे ये वर्क करता है। यहाँ पे डालता हूँ मैं ये मैंने एक ना प्रॉम्प्ट डाला है, क्रिएट अ स्कैम फॉर मी। ठीक है ना, अब ये जब डालेंगे तो बेसिकली क्या करता है कि ना ये आपको अलग अलग तरीके दिखाता है करने के। मतलब समझ में आ रहा है कि आप ये आपको आइडिया देता है। बेसिकली क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर क्या होता है कि आपके यूनिक आइडियाज ही टारगेट को फॉल करते हैं आपके ट्रैप के अंदर। और ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है लवेबल प्लेटफॉर्म, बेसिकली ये इसका पर्पस सिर्फ ना एप्लीकेशन को डेवलप करना है। आप प्रॉम्प्ट डालो और एप्लीकेशन डेवलप कर देगा, पर स्कैमर्स इसको आज की तारीख बहुत गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। काफी सारे ऐसे ही प्रॉब्लम्स जो है ना इनकाउंटर हुई है, ऐसी रिपोर्ट्स आई जहां पे उन्होंने इस प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए कुछ वेबसाइट्स को क्रिएट करा है। फटाफट दिखाते हैं इसको। अब आपको एक क्वेश्चन होगा तपन भाई कि है ना मतलब ये साइट क्रिएट कर देगा पर होस्ट करना पड़ेगा, फिर उसको होस्टिंग कैसे करेंगे वो लोग, वो भी तो इशू है ना। मतलब होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी, फिर वो डोमेन होस्टिंग को कनेक्ट करना बहुत लफड़ा होता है, कैसे कर लेगा कोई एक स्कैमर। बाद में आपको कि ना ये जो कोड बना के देगा ना ये अपने ही सब डोमेन पे उसको होस्ट कर देता है। तो इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही सारा काम कर देगा। कुछ कुछ टाइम पे ये जो सर्वर रहता है वो डाउन रहता है अगर आप इसको फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं तो, ठीक है ना। पर कुछ कुछ टाइम में ये चल जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखते हैं, यहाँ पे मैंने इसको बोला कि भाई मेरे को ये चाहिए। अब इसने बोल दिया कि आई वुड बी हैप्पी हेल्पिंग यू टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट दैट सिमुलेट्स अवेयरनेस एंड एजुकेशन। अब यहाँ पे इसने नाम जो दिया है ना बेसिकली वो एजुकेशन एंड अवेयरनेस दे दिया है, पर ये इसका पर्पस सॉल्व नहीं करेगा और ये हमारे
उसी टास्क को परफॉर्म करके दिखाएगा, ठीक है ना। अब बता रखा है कि ये एजुकेशनल पर्पस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग कंपनीज वगैरह के अंदर, बैंक्स वगैरह के अंदर सोशल इंजीनियरिंग जो होता है उसका है ना ट्रेनिंग्स वगैरह करते हैं, तो उसके लिए एक है ना स्कैम सिमुलेटर हमें रिक्वायर्ड होता है, जहाँ पे हम एक रियल टाइम सिनेरियो को देख के समझ सके, यार ऐसा होगा, ईमेल आएगा तो ऐसा आएगा, एसएमएस आएगा तो ऐसा आएगा, या फिर मान लो कि कोई पेज होगा तो ऐसा कुछ लगेगा। तो ये उसके बारे में बात कर रहा है, और ये करना डिजाइन करना शुरू कर दिया इसने एप्लीकेशन, ठीक है। ये कुछ टाइम लेगा इसको रन करने में, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि पूरा कोड डेवलप करता है। कोड डेवलप करने आपको दिखाएगा पूरा कि क्या क्या ऑप्शन है आपको करने के लिए। तो ऐसे अगर आप अपने कुछ सर्चेस को ट्रिक करके भेजते हैं तो शायद है ना जो प्लेटफॉर्म है, एआई प्लेटफॉर्म, समझ ना पाए, और वो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन रिवील कर दे आपके सामने, ऐसी हेल्प कर दे आपकी, जो शायद आपके बहुत सारे काम कर सके और आपके मैलिशियस इंटेंशन के लिए यूज हो सके, ठीक है ना। सामने दिख रहा होगा, अभी थोड़ा टाइम लेगा जब तक ये बन रहा है। उससे पहले दिखा दूं मैं आपको, यहाँ पब्लिश का एक ऑप्शन दे रखा है जहां पे आप इसकी विजिबिलिटी और पब्लिश कर सकते हो। तो बेसिकली जो कोड आप डेवलप करने वाले हो, ये आपको ये प्लेटफॉर्म अलाउ करता है कि आप इसके सब डोमेन पे उसको होस्ट कर सकते हो। ये एक बढ़िया बात है। साथ में एक और सबसे बढ़िया चीज जो ये प्लेटफॉर्म देता है वो क्या करता है कि है ना, सब डोमेन के साथ साथ में अगर आप कोई कस्टम डोमेन पे उसको होस्ट करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हैं। इवन कोई डोमेन परचेज करना चाहे तो वो भी मेरे हिसाब से उस पर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कोई इस प्लेटफॉर्म का कोई प्रमोशन नहीं है, बट बता रहा हूँ कि ये कैसे ये वर्क करता है, ठीक है ना। एक बार इसका रिजल्ट आ जाए तो फिर मैं दिखाता हूँ आपको रिजल्ट कैसा दिखता है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। और ऐसे प्लेटफॉर्म्स को एक वार्निंग है कि भाई इस टाइप का कंटेंट जो है ना, बेसिकली उनको थोड़ा सा इसके ऊपर सेंसिटिव कंटेंट है, ऑब्वियसली बात है ये। तो ऐसे कंटेंट के ऊपर थोड़ा सा उनको रोकथाम करना चाहिए, ठीक है। आप कुछ भी डेवलप करने से पहले एक बार वेरीफाई कर लें क्या है कैसा है, और इस टाइप के कंटेंट को आपको बेसिकली ब्लॉक करना चाहिए। बहुत सारे जो अदर एआई प्लेटफॉर्म है वो मेरे हिसाब से इसको नहीं करते। मैं यही सेम प्रॉम्प्ट जो है ना दूसरे पे भी डाल दूं ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो मैं इसमें यहाँ पे जेमिनाई का भी यूज कर लेता हूँ, ठीक है ना, और साथ में चैट जीपीटी का भी यूज कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो ताकि अपन तीनों प्लेटफॉर्म को कंपेयर कर सकें एक ही बार में कि ना कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस टाइप की चीजों को सपोर्ट करता है आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं ओपन कर लेता हूँ फटाफट। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरा जो ये है, ठीक है, दिख रहा होगा कोड के लिए यहाँ पर आ गया है। अब दिख रहा होगा ये देखा है स्कैम अवेयरनेस सिमुलेटर दे रखा है, स्टार्ट लर्निंग। और बेसिकली इसने क्या कर दिया कि एप्लीकेशन बिल्ड कर दी छोटी सी मेरे सामने, जो बेसिकली इस टाइप के अवेयरनेस सेशंस के लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। मतलब दोनों तरीके से अगर आप देखें तो इसको यूज कर सकते हैं, मतलब एक ऑफेंसिव वे में भी, डिफेंसिव वे में भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये किस लिए काम आता है? आइडेंटिफाई स्कैम्स के लिए, प्रैक्टिस सेफली के लिए, और स्टे प्रोटेक्टेड के लिए। जब मैं स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करता हूँ दिख रहा होगा आपको सामने मेरे पास सिमुलेशन मोड दे दिया, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है। अब दिख रहा होगा आपको नीचे यहाँ लिख रखा है लर्न टू आइडेंटिफाई कॉमन, ठीक है ना, ऑनलाइन जो भी दे रखा है इसके अंदर। मैं ले नहीं पाऊंगा वरना फिर बार बार स्ट्राइक वगैरह आ सकती है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि आप इंट्रोडक्शन दे दिया, सिमुलेटर दे दिया, कैसे ये वर्क करता है, ठीक है ना। और ये रिजल्ट आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है ना, ये रिजल्ट आपको नजर आएगा। अब जैसे यहाँ पे दे दिया इंट्रोडक्शन, वेलकम टू, ठीक है ना, जो भी सिमुलेटर्स ने बनाया है, दिस एजुकेशनल टूल विल हेल्प यू टू एग्जाम्पल ऑफ कॉमन ऑनलाइन जो भी स्कैम्स होते हैं उनके लिए, हेल्प यू लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई एंड अवॉइड देम। कैसे इसको आइडेंटिफाई करें और कैसे इसको अवॉइड करें, इन दोनों चीजों के लिए इसने बोल दिया, ठीक है। अब उसके बाद यदि आप कि ना भाई ये रियल वर्ल्ड आपको ना एग्जांपल दिखाएगा, आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो सिमुलेटर में जाएंगे, वो दिखाएगा आपको कैसे ये वर्क करता है, और फिर रिजल्ट आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ सिमुलेटर, तो स्टार्ट करते ही यहाँ पर आ गया इस वाले पेज पे जहाँ पे दे रखा है ऐसा कोई ईमेल आपके मेल के ऊपर आपको दिखेगा, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे सिक्योरिटी अलर्ट हाइफन अलर्ट बैंकिंग securcenter.com, और फिर ऐसा कुछ आपका ईमेल रहेगा, और यहाँ पे अर्जेंट योर अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड, ऐसा ईमेल आपके पास आएगा। तो आपको लगेगा भाई यार ये तो क्या मतलब मेरा अकाउंट सस्पेंड होने वाला है, मेरे बैंक से ईमेल आया, तो मेरे को उस पर क्लिक करके एक बार कम से कम देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे है ना बैंक का लोगो वगैरह आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो और ऐसा कुछ ईमेल आ जाएगा, दिख रहा है पूरा का पूरा सिस्टमेटिक बना के ही दे दिया उसने कि बस आपको यही भेजना। अगर मान लो कोई भी स्कैमर इसको अगर कहीं पे भी ईमेल के थ्रू भेज देगा तो काफी सारे लोग जो है ना ट्रिक हो सकते हैं इस चीज से। इसलिए जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि इन सारे चीजों को हमें ढंग से यूज करना चाहिए। अब एक एग्जांपल नहीं, दो तीन एग्जांपल दिया, लॉगिन पेज का भी एग्जांपल दिया, दिख रहा होगा आपको सामने, ठीक है ना। दो एग्जांपल दिए इसने कि भाई तो ये कर लिया, तो अपन यहाँ पे करते हैं कि वेरीफाई अकाउंट नाउ, ठीक है ना। तो एक वेरीफाई अकाउंट नाउ का यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। साथ में नीचे अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे लॉगिन डिटेल्स दे रखा है, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ कुछ भी, जैसे tapan@gmail.com, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो पासवर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे डाल दिया अपन ने, कुछ भी ऐसे डालता हूँ मैं, 8 डालता हूँ पासवर्ड, ठीक है ना। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे लॉगिन पेज का, यहाँ पे इसने इसका है ना यूआरएल भी दिखा दिया अपन को कि ऐसा कुछ यूआरएल अगर होगा तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा बंदा, साइन इन कर सकते हो आप यहाँ पे जाके, समझ में आ रहा है आपको। तो अब इसके थ्रू क्या है, बेसिकली ये इसने एक आपको ऑप्शन दे दिया कि भाई आप ये कर सकते हो, मतलब ये से दो आप ट्राई कर लो, जो भी आपके रिजल्ट होंगे वो थर्ड वाले टैब में आपको आराम से नजर आ जाएंगे। तो ये जो है ना इस टाइप के जो हिंट्स रहते हैं बेसिकली ये, हाँ ठीक है। अब रिजल्ट जो रहेगा आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, अभी कितने अटेम्प्ट हुए हैं वो सब चीजें।
तो इधर यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से आप इसका यूज करके, बहुत सारे हैकर्स जो है अभी इसका यूज करके ऐसे सिमुलेशन मॉडल को, इसको हटाता हूं मैं यहाँ से, ये जो मॉडल है इसका, इसको बस कॉपी पेस्ट करते हैं और अपनी वेबसाइट पे होस्ट करते हैं, अपने ईमेल पे होस्ट करते हैं, और इसकी तरीके से मतलब, और एआई की हेल्प से वो नई नई टेक्निक सीख रहे हैं। और बेसिकली यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको पब्लिश करता हूँ, यहाँ पे देखो पब्लिश का ऑप्शन दे रखा है, पब्लिश और कनेक्ट कस्टम डोमेन, तो अगर आप चाहो तो कस्टम डोमेन से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक बड़ा ऑप्शन है इसके लिए कि भाई आपको जो आप अपना एआई के थ्रू जो कोड डेवलप कर रहे हैं उसको आपको डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करके कहीं फाइल बना के आप नहीं करना कुछ भी, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे इसने दे रखा है कि ये आप एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है, ठीक है। तो इसने पूरा पूरा अपना विजार्ड बना के दे दिया है, ठीक है। अब ये इसने अपने ही सब डोमेन पे इसको होस्ट कर दिया है, .lovable.app, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। तो वेबसाइट का नाम क्या हो गया, ये आ गया clever-trickster bot विजार्ड। तो ये मेरी एप्लीकेशन पूरी होस्ट हो गई गाइस, मतलब कि मैंने विद इन अ सेकंड, बिना होस्टिंग, बिना बिना डोमेन नेम के और बिना किसी कोडिंग लैंग्वेज का यूज करे भी ये सारा काम आराम से हो सकता है। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म मैंने एनकाउंटर करा। और अभी इसकी न्यूज जो है ना मार्केट में बहुत चल रही है कि भाई इसने तो एक नेक्स्ट लेवल का काम कर दिया, मतलब आपका सब डोमेन भी होस्ट कर दिया। अब इसको आप आराम से अपने ट्रेनिंग पार्ट्स वगैरह में यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिख रहा होगा आपको दिखाने के लिए, यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे बैंक के लोगों आप बोलो सकते हो भाई यहाँ पर आएगा ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे नो लेजिटिमेट, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब उसमें दिखा रखा है कि भाई ये आपको लेजिटिमेट लग रहा है कि नहीं, तो दे रखा है कि इनकरेक्ट, दिस इज अ स्कैम दे रखा है, ठीक है। नीचे अगर आप देखेंगे तो ये लॉगिन पेज है, तो वो पूछा कि इज इट अ, जो भी आपका ऑप्शन है, ठीक है, यस और नो, और आप बोलेंगे तो हाँ, तो फिर पता चल जाएगा, ऐसा कुछ है ना, हालांकि यस, ठीक है। आप देखो यहाँ पर आते हैं कंप्लीट सिमुलेशन, तो व्यू रिजल्ट्स, तो आपने एक कान सही दिया, एक गलत दिया, मतलब कि यहाँ पे सिनेरियो दिखा के उनसे क्वेश्चंस पूछने होते हैं कि सही है कि नहीं है, ठीक है ना। तो वैसा चीज रहता है। तो ये पूरा मेरा सिमुलेशन कंप्लीट हो गया। अब है ना, इसके लिए ना मैंने बैक एंड कुछ करा, ना मैंने फ्रंट एंड कुछ करा, सारा काम इस पर्टिकुलर टूल ने, मतलब lovable.app ने अपने आप दे दिया। तो अभी इसका बड़ा लेवल पे यूटिलाइज हो रहा है स्कैमर्स के बीच में, बहुत सारी ऐप स्कैमर्स जो है यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इस टाइप के आप इस कैंपेन से आप बचे, ठीक है ना। और बाद में अगर मैं यही सेम जो अगर रहता है, एक मिनट को यहाँ पे इसको जाते हैं अपन, ठीक है, ऊपर आते हैं अपन। अब अगर ये वाला अगर मैं प्रॉम्प्ट अगर डालता हूँ दूसरे के ऊपर, तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे गया और लेट्स सपोज मैं यहीं पे डालता हूँ ऐसा, लेट्स सी, और अगर मैं इधर पे भी डालता हूँ तो देखो क्या होता क्या है। तीनों में आपको कंपैरिजन नजर आया कि भाई कौन सा प्लेटफॉर्म आपको कितना सपोर्ट कर रहा है और किस लेवल की चीज दे रहा है। अब देखो यहाँ पे दे दिया, आई कांट हेल्प दैट, आई एम नॉट एबल टू जनरेट कंटेंट दैट। ये बिल्कुल जेमिनाई ने बिल्कुल इस चीज को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है कि इस टाइप के कंटेंट में डेवलप ही नहीं करने वाला। एक अच्छी बात है। साथ में देखो इसने दे दिया, चैट जीपीटी ने भी हेल्प कर दिया, क्योंकि ये जो है ना, ये जो मैंने कंटेंट डाला है बेसिकली ये उसके वॉलेट कर रहा है उसके यूजर्स पॉलिसी के। तो इस तरीके से है ना, मतलब जो जितने भी एआई मॉडल्स है उनको अपने अपने सिस्टम्स को, अपने एप्लीकेशन ट्रेन करना पड़ेगा इस हिसाब से कि इसका हैकर्स जो है ना, स्कैमर्स जो है ना, गलत वे में यूज ना कर ले, ठीक है ना। आई होप आपको ये वाली वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना मत भूलना। साथ में इस प्लेटफॉर्म में एक बार ट्राई जरूर करना, जाके अपना अकाउंट बनाना, क्रिएट करके देखना सिमुलेशन, ठीक है ना। आपको मजा आएगा, मतलब देख के थोड़ा सा ऐसा मजा आएगा। आप ये डालना है यहाँ पे क्रिएट, ठीक है ना, फॉर मी, और जैसे आप डालोगे तो अपने आप आपको देखोगे कि प्रॉम्प्ट नजर आएगा पूरा पूरा, और पूरा एप्लीकेशन आपको पूरा बिल्ट मिलेगा। साथ में सब डोमेन पर आप इसको होस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्कैमर्स का यूज करें तो प्लीज अपने डोमेन्स का प्रॉपर चेक कर लो। जहाँ पे भी लॉगिन कर रहे हैं, पहली बात तो मोबाइल से कहीं लॉगिन वॉगिन मत करो, वेबसाइट के थ्रू जाओ, ब्राउज लैपटॉप पे ट्राई करो कि आप ओपन करो किसी वेबसाइट को, और जो भी साइट जैसे बैंकिंग वगैरह की वेबसाइट्स हैं, ठीक है ना, उनके डोमेन को बहुत ध्यान से देखो, HTTPS होना चाहिए, साथ में डोमेन का नाम एज इट इज करेक्ट होना चाहिए। किसी भी अननोन ईमेल से कोई भी ईमेल को एक्सेप्ट ना करो, ये चीज का ध्यान देना आगे, वरना आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत हो सकती है आपके साथ में। एसएमएस और ना ईमेल के ऊपर आने वाले हर ईमेल जो है वो सही हो जरूरी नहीं होता, तो उसका थोड़ा सा आप ध्यान दें। साथ में स्कैम बहुत बढ़ रहा है, ठीक है ना, अवेयर रखें। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो लोग भी अवेयर हो सके कि भाई हमें ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर कुछ ऐसा होता है तो उसकी रिपोर्ट करनी है हमें इंस्टेंटली, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक करना मत भूलें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी आज की वीडियो। और फिर जिसको 1-to-1 कोर्स करना है, हमारे साथ में फॉर्म दे रखा है मैंने ऊपर यहाँ पे, और नीचे भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट में भी दे रखा है, जाके आप फॉर्म भर सकते हैं हमारे साथ में 1-to-1 कोर्स करने के लिए। हमारा एक ऑफलाइन बैच जो है वो चालू हो चुका है साइबर सिक्योरिटी का, अगर आप चाहें तो उसको आप फॉर्म फिल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, डिप्लोमा मिल रहा है आपको। 3 उसमें स्ट्रीम्स हम लोग कवर करने वाले, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की स्ट्रीम रहेगी, सॉक एनालिस्ट की रहेगी, और कंप्लायंस ऑफिसर की रहेगी। तीनों स्ट्रीम हम लोग कवर करने वाले, जाके आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।